सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्कैटर प्लॉट। तो चलिए बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करें आपको आगे लेके चलता हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बार चार्ट, लाइन चार्ट एंड हिस्टोग्राम ऑलरेडी कवर कर लिया। तो अगर आपको वो सीखना है तो इससे इमीडिएटली पिछले वाले जो वीडियो हैं उनको देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड जो हमारा टारगेट है आज वो है स्कैटर प्लॉट को समझना। स्कैटर प्लॉट कैसे बनाया जाता है और किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं, तो हमें वो डिस्कस करना है। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एस पी डी। सेकेंड थिंग जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें मैट प्लॉट लिब। इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट चाहिए हमें, इसका पैकेज पाई प्लॉट एस पी एल टी। पीएलटी का हम यूज़ करेंगे नीचे, जब हमें शो कराना होगा तब हम बेसिकली इसका यूज़ करके हम जो कैलकुलेशन करते हैं पांडास वगैरह को यूज़ करके कर लेंगे एंड पीएलटी से हम इसको शो कराएंगे जब हमारा ग्राफ बन चुका होगा। ठीक है, अब मैं एक सैम्पल डेटा लेता हूँ। लेट्स से डेटा नाम से ही मैं वो डेटा बनाता हूँ। एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल होंगे। लेट्स से सेल्स है एंड उस सेल्स के लिए हमने कितना खर्चा किया है, मतलब लीड लाने के लिए। कि जैसे ऑनलाइन आप मार्केटिंग करते हो तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली खर्चा करना पड़ता है, तभी तो सेल्स आती है, राइट। तो पहला वेरिएबल हो गया हमारा एडवर्टाइजिंग स्पेंड। ये मैंने पहला वेरिएबल ले लिया। एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कितना हुआ है, लेट्स से रैंडम डॉलर वैल्यू ले लेता हूँ मैं कि ये जो वैल्यू है ये डॉलर में है। $200, $300, $400, $550, $275, $901 एंड देन $1000। तो मैंने कितनी वैल्यू ले ली, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये ले लिया हमने 7 वैल्यू। अब मैं सेल्स लूँगा, इसके अगेंस्ट में हम सेल्स कितनी जनरेट कर पाए हैं, मतलब इतना जो हमने खर्चा करा किस खर्चे पे कितनी सेल आई। तो टोटल हमने यहाँ पे 7 वैल्यू ली हैं, 8 वैल्यू ले ली अब हमने। ठीक है, इवन नंबर हो जाएगा तो इट वुड बी मच मोर, जितने ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा देखने में आपको मज़ा आएगा। सेल्स 200 रुपये के स्पेंड पे आप 1000 की सेल कर पाए, 300 के स्पेंड पे आप 1500 की सेल कर पाए, 400 के स्पेंड पे आप 2000 की सेल कर पाए। मतलब मैं ऊपर वाले नंबर के अगेंस्ट ही वैल्यू डाल रहा हूँ। देखो 400 के अगेंस्ट मैंने 2000 डाल दिया। 550 पे आप 2500 की सेल कर पाए, 275 पे आप 700 की सेल कर पाए, देन 901 पे आप सिर्फ 3000 की सेल कर पाए जो कि लो है। 1000 के स्पेंड पे आप 1000 की ही सेल कर पाए, उससे ज़्यादा सेल ही नहीं हुआ। लेट्स से 2000 के स्पेंड पे आप सीधा 5000 की सेल कर पाए। तो एडवर्टाइजिंग स्पेंड डाल दिया एंड देन सेल्स डाल दी। तो ये मेरा डेटा हो गया। अब इसको मैं डेटा फ्रेम में डालूंगा। सबसे पहले df इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर क्या पास करूंगा मैं, डेटा। तो यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे मेरा डेटा फ्रेम जो है वो रेडी हो गया। अब मुझे प्लॉट करना है। प्लॉट में क्या करने वाला हूँ, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट का देखिए फंक्शन आपको बहुत ध्यान से देखना है। सिंटेक्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो सिंटेक्स पे आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए सिंटेक्स ही सारा गेम है। लाइन चार्ट, बार प्लॉट, हिस्टोग्राम और अब स्कैटर प्लॉट, इन सब के जो सिंटेक्स है ना उनके आर्ग्यूमेंट ही चेंज होते हैं थोड़े थोड़े, बाकी तो देखिए सेम ही है। df डॉट प्लॉट ये कॉमन चीज़ है, हम हर जगह यूज़ करते हैं। अब एक्स और वाई एक्सेस इसमें देने की जरूरत नहीं है। स्कैटर प्लॉट में एक्स और वाई एक्सेस का फंडा इस तरह से काम नहीं करता। पहले आपको यहां पे डिफाइन करना है काइंड। काइंड में मैं लिखूंगा स्कैटर। ये देखिए काइंड खुद से आ गया। अब मुझे खाली ये बताना है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कहां पे है। तो देखिए वहां पे हमने एक्स और वाई पहले दे दिया था। जब मैं लाइन चार्ट बना रहा था तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पहला ही हमारा आर्ग्यूमेंट था। यहां पे मैंने पहले काइंड बताया है, उसके बाद मैं एक्स और वाई की वैल्यू दूंगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एडवर्टाइजिंग स्पेंड। कॉपी कर लूंगा उसको, वरना स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांस रहता है। एक्स एंड देन वाई, वाई में हम सेल्स डालेंगे। सेल्स कोट्स के अंदर सेल्स। तो ये हमारे हो गए 3 आर्ग्यूमेंट। अब देखो सिंपल हमें टाइटल देना है। टाइटल हम दे देंगे पोस्ट एड सेल्स।
तो ये आपका तैयार हो गया स्कैटर प्लॉट का फॉर्मूला। अब सिंपल पीएलटी यूज़ करेंगे, जो कि हमारी लाइब्रेरी है ऊपर, देखो पीएलटी हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं रेफरेंस में, एंड देन पीएलटी का एक फंक्शन है शो, जो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का यूज़ करके आपने सेल्स करी है, उससे आप लीड्स लाए थे और आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, कहीं पे लॉस हुआ, कहीं पे प्रॉफिट मार्जिनल हुआ। अब उसका मैं एक स्कैटर प्लॉट डिफाइन करूँगा। रन पाइथन पे क्लिक करूँगा। अच्छा, कोड पहले आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये जूम आउट हो गया पूरा कोड, आपको एक पूरा दिख रहा होगा। अब राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ। देखिए ये आप क्या डेटा किस तरह से किस तरफ आपका डेटा फैला हुआ है आप देख सकते हो। 1000 के स्पेंड पे ये जो आपका डेटा है, इसको आप अगर समझो, इसको डेटा को यहां रखते हैं। देखिए सेल्स तो आ गई आपकी इस तरफ, सेल्स थी आपकी ऑब्वियसली, बड़ा मेन तो सेल्स ही है, राइट। थोड़ा इसको और बड़ा करता हूं स्क्रीन पे ताकि आपको प्रॉपर दिखे। हाँ जी, अब ये तो आ गई आपकी सेल्स। 1000 से लेके 5000 तक की सेल है, तो उतना ही इसने पूरा इंटरवल ले लिया, 1000 से 5000। अब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 250 से लेके एडवर्टाइजिंग कॉस्ट तो मतलब 200 से आपकी स्टार्ट हो रही है और 2000 तक जा रही है। तो ये 200 से लेके यहाँ पे ये अनसेड, देखिए यहाँ पे 200 मान लो आप, 250 से थोड़ा पहले। तो पहला जो आपका डॉट है सेल्स का, देखो मतलब 200 की सेल पे 1000 है, तो ये वो वाला डॉट है, ये जो डॉट में करंट मेरा जहाँ पे कर्सर है। 250 की सेल पे अब आप देखो, 250 की जब आपने मतलब वो करी बेसिकली एड स्पेंड, 250 का हमारा एड स्पेंड कहाँ पर है, 275 है। तो 275 का एड स्पेंड जब मैंने किया था, उसके करस्पॉन्डिंग सेल मेरी कितनी थी, 275 के करस्पॉन्डिंग आप सेल मेरी देख सकते हो 3000। 300 पे हमारा सेल्स आया 1500, 300 यहाँ पे कहीं पे सेल्स आया 1500, ये वाला डॉट आप देखो। 400 की जब हमने ऐड करी थी तो हमारी सेल्स आई थी 2000, 400 500 से पहले यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये 2000 वाला डॉट आ गया, ठीक है। देन 550 की जो आपने सेल करी थी, उससे आपका कितना रेवेन्यू आया था, नंबर 4 पे 2500 का, 550 पे 2500, ये वाला डॉट आ गया आपका, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा जो स्कैटर प्लॉट है। अब देखिए स्कैटर प्लॉट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप मॉडलिंग भी करते हो ना, तो स्कैटर प्लॉट के थ्रू आप डेटा की ना एक तरीके से वॉलेटिलिटी चेक करते हो कि डेटा किस तरफ आपका ड्रिवन है, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है स्कैटर प्लॉट का, एंड बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, कोडिंग आपने ऑलरेडी देख ली है। तो स्कैटर प्लॉट में मतलब आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जब आप बेसिकली एक्चुअल कोडिंग में डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे होगे, तो ये बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचाओ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे रैप अप करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अपने दोस्तों को भी बोलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच।